ना अहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? वजीर आजम के हुक्म पर तहकीकात के लिए बनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी ने अस्पताल के 30 से जायद मुलाजिमों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी का मुआयना किया, सीसीटीवी फुटेज भी देखी। कमेटी अरकान, वजीर सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सानह पिम्स के बाद वजीर आजम ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड महमूद हाई प्रोफाइल तनाज़ात और स्कैंडल का हिस्सा रहे। बदनाम जमाना गंदुम स्कैंडल हो या नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल, पिंडी रिंग रोड करप्शन हो या साफ पानी स्कैंडल, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का नाम ही सामने आना है। नैब में तहकीकात आज भी जारी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कोयती वजीर दिफा की मुलाकात। कोयती चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कोयती वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। कोयती वफ्द की इलाकाई अमन में पाक अफवाज के किरदार और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक कोयत दिफाई ताउन इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम करार। पिम्स वाक़े की कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारक का कहना है, मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। हादसात कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते। वजीर कानून ने कहा, फिलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। एक सवाल पर कहा, वजीर आजम, आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हमारी सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो कोई कबाहत नहीं। वाकया बहुत दिल खराश है, लेकिन इसको फिर सियासी रंग देना और किसी और तरफ ले जाना, मेरा नहीं ख्याल है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। सिर्फ सिंध नहीं, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हालात बेहतर करने। जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद। पिम्स अस्पताल वाकया बहुत दिल खराश है। वाकये को सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लें सूबे के लोग क्या चाहते हैं। किसी के कहने से काम नहीं होते। सूबे के आवाम फैसला करेंगे। कोई दो राय नहीं, हमारे इदारों को मजीद बेहतर होने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी का ही मंशूर है। दूसरे सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करके मुस्तहकम करना चाहिए। अस्पताल में जो तफसीलात सामने आई, शर्म से डूब नहीं मरते ये वजीर कि सरकारी अस्पताल से बच्चा अगर चोरी हो जाता है तो आप इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दोगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? या इसके के निजाम को दुरुस्त करो। ये इंतहाई बदतरीन गवर्नेंस है जो इस्लामाबाद जैसी जगह पर मौजूद है। पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी आलात नस्ब न होना शर्म का मकाम है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये सब अंदर से एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लेवी का ताल्लुक कौमी खजाने से नहीं, हुक्मरानों की शाह खर्चियों, लूटमार, करप्शन और 11 अरब के जहाज से है। आज रात मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूरा आमद। हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, विफाक से अपने मसाइल के लिए दलील के साथ लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलतें दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के 39 तहसीलों में 39 नई फायर टेंडर फराहम की गई। मकसद तहसील की सतह पर आतिशज़दी के वाक़यात में बरवक्त कार्रवाई है। मरियम नवाज ने रेस्क्यू के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट मुख्तस किया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान में पुरखुलूस कोशिशें की। पाकिस्तान पर उम्मीद है लेकिन हतमी फैसला तेहरान और वाशिंगटन को करना है। पाक ईरान तिजारत जारी है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। अफगान तालिबान को ज़बानी दावों के बजाय अमली इक़दामात करना होंगे।
पाकिस्तान रियासती सतह पर इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के वजीर दिफा की जानिब से दो तरफा मैकेनिज्म के कयाम की तजवीज़ नोट की है। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासिम अल सानी तेहरान पहुंच गए। कतरी वजीर आजम की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की हमशीरा उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की बानी पीटीआई की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इससे पहले इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम नामजद करने पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आए थे। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल, सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। प्रेस क्लब चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC, शहीद मिल्लत रोड और करंगी रोड पर भी ट्रैफिक जैम। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द मारे गए। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, बन्नू में 2 खारजी हलाक किए गए। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान हुकूमत ने मतलूब दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। फितना हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्द खवातीन से मुतालिक मालूमात देने पर 10 से 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हनीफा, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना, जरमीन और अजीजा का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुर्बत से है। मतलूब खवातीन बलोचिस्तान में आम दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन कार्रवाई का आगाज। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना को कल तलब कर लिया। वकील जिब्रान नासिर और फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस जारी। जुडिशल कमीशन के कवायद के मुताबिक कार्रवाई 30 रोज में होगी। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद, अमला गायब था। मोहसिन नकवी शदीद बरहम, मामले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। पूछा, दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे क्यों ताले लगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर का भी दौरा। आबाद शहरियों की शिकायत का मौके पर ही नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है चीन। सेंक्यांग में चीन की डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। मरियम नवाज ने डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कहा, पंजाब में लाइव स्टॉक के फरोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज हैं। खवातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के प्रोजेक्ट जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में डेयरी प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं।
जाली कॉल सेंटर और मुनाफा स्कीम केस में 15 चीनी शहरियों समेत तमाम मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। कराची की अदालत ने मुल्जिमान को 18 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 34 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। 2025 में डिफेंस फेज 1 और 6 में छापा मारा गया था। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नशेइयों के निशाने पर 3 हट्टी फ्लाईओवर की बुनियाद खतरे में डाल दी। दिन दिहाड़े फ्लाईओवर के पिलर्स का सरिया निकाल लेते हैं। पुल की बुनियादें कमजोर, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। माड़ीपुर रोड लियारी स्टेशन के करीब पेडेस्टेरियन पुल के पिलर उखड़ गए, पुल टेढ़ा हो गया। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं सामान से लदी भारी गाड़ियां पुल से टकराती हैं, इसलिए पुल टेढ़ा हुआ। खबर चलने पर कराची इंतजामिया का एक्शन। 3 हट्टी पुल पर मुरम्मती काम शुरू। मेयर कराची ने माड़ीपुर पुल की मुरम्मत की हिदायत भी कर दी। कहा माड़ीपुर पुल NHA के दायरा कार में आता है, फिर भी ठीक करने की हिदायत कर दी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। अमवात की तादाद 350 से जायद हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 300 से जायद गैर मुल्कियों समेत 1000 से जायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USCIRF के सरबराह सेसी हेल का कहना है भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए।